राइट टेस्ट्स को स्टेबल बनाने के लिए हर बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन वो फिर भी फ्लेकी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं जिसमें इस समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, या जिसे हम रैग कहते हैं। अगर आप टेस्ट ऑटोमेशन का फ्यूचर जानना चाहते हैं तो बने रहिए। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के बाद भी आपके प्लेराइट टेस्ट्स अनरिलायबल और फ्लेकी लगते हैं? क्या उनका मेंटेनेंस एक सिरदर्द बन गया है जो आपका कीमती डेवलपमेंट टाइम खा रहा है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये एक इंडस्ट्री वाइड चैलेंज है। देखिए, ज्यादातर मामलों में असली प्रॉब्लम प्लेराइट जैसे फ्रेमवर्क में नहीं होती। प्रॉब्लम होती है उन टूल्स में जो हम मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर स्टैंडर्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। ये मॉडल्स बहुत पावरफुल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब हमारे प्रोजेक्ट के यूनिक कॉन्टेक्स्ट, उसके रूल्स और आर्किटेक्चर को समझने की बात आती है तो वो अक्सर फेल हो जाते हैं। चलिए इन लिमिटेशंस को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहली बात, ये मॉडल्स स्टेटलेस होते हैं। इसका मतलब है उन्हें पिछली बातें याद नहीं रहती। आपको हर बार सब कुछ शुरू से समझाना पड़ता है। दूसरा, वो जेनरिक कोड देते हैं। उन्हें आपके पेज ऑब्जेक्ट्स या खास यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता होता। तीसरा, और इसी वजह से आपको अपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर उन्हें बार बार समझाना पड़ता है, जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और आखिर में, वो जानकारी के अलग अलग टुकड़ों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते, जिससे कॉम्प्लेक्स बग्स को डीबग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जब हमारे स्टैंडर्ड एआई टूल्स काम नहीं आते तो इसका सोल्यूशन क्या है? यहीं पर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये ऑटोमेशन की दुनिया को कैसे बदल रहा है। इसको ऐसे समझिए, एक स्टैंडर्ड एलएलएम एक जीनियस की तरह है जिसने दुनिया की हर किताब पढ़ी है, पर उसे आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। रैग क्या करता है? वो उस जीनियस को आपके प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट की एक चीट शीट थमा देता है। ये एलएलएम को आपके प्राइवेट नॉलेज बेस से कनेक्ट करके उसे सुपर स्मार्ट बना देता है। अब उसकी दी हुई सलाह सिर्फ जनरल नॉलेज पर नहीं, बल्कि आपके प्रोजेक्ट के ठोस फैक्ट्स पर आधारित होती है। ये बिल्कुल एक क्लोज्ड बुक और ओपन बुक एग्जाम जैसा फर्क है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये एक ऐसा ओपन बुक एग्जाम है जहां किताब खुद आपके प्रोजेक्ट ने लिखी है। एआई अब सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहा है, वो आपके ही बनाए गए पैटर्न्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर इंटेलिजेंट, सटीक और फ्रेमवर्क अलाइंड सॉल्यूशंस दे रहा है। और यही चीज इसे गेम चेंजर बनाती है। तो ये जादू पर्दे के पीछे काम कैसे करता है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है एम्बेडिंग्स। आपके पूरे कोड बेस को, पेज ऑब्जेक्ट्स, यूटिल्स, सब कुछ एक खास न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बदल दिया जाता है। ये नंबर्स कोड के असल मतलब को पकड़ते हैं। दूसरा स्टेप है वेक्टर डेटाबेस। ये सारे एम्बेडिंग्स एक स्पेशल डेटाबेस में स्टोर होते हैं जो इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को बहुत तेजी से सर्च कर सकता है। और तीसरा, रिट्रीवल। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो आरएजी उस सवाल को भी एक वेक्टर में बदलता है और डेटाबेस से सबसे मिलते जुलते कोड स्निपेट्स को तुरंत ढूंढ कर निकाल लाता है। थ्योरी तो काफी दिलचस्प है, पर असली मजा तो तब है जब हम इसे एक्शन में देखें। चलिए देखते हैं कि ये एक रियल वर्ल्ड प्लेराइट फ्रेमवर्क के अंदर असल में काम कैसे करता है। ये वर्कफ्लो दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सी डेवलपर क्वेरी एक पावरफुल कॉन्टेक्स्ट अवेयर सॉल्यूशन में बदल जाती है। प्रोसेस शुरू होता है यूजर की क्वेरी से, जिसे वेक्टर में बदला जाता है। इसके बाद वेक्टर सर्च आपके कोड बेस से सबसे रेलेवेंट जानकारी खींचता है, जैसे सही पेज ऑब्जेक्ट, यूटिलिटी मेथड्स या शायद पुराने फिक्सेस। ये सारी जानकारी यानी कॉन्टेक्स्ट ओरिजिनल क्वेरी के साथ एलएलएम को दी जाती है, और आखिर में एलएलएम एक ऐसा स्क्रिप्ट जनरेट करता है जो आपके फ्रेमवर्क के नियमों के हिसाब से पहले से ही वैलिडेटेड होता है। चलिए अब एक ठोस उदाहरण देखते हैं। एक डेवलपर एक बहुत ही कॉमन लेकिन मुश्किल लॉगिन टेस्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है। और ये स्लाइड फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ बिना रैग के हमें एक जेनेरिक फिक्स मिलता है जो शायद चल भी जाए, पर वो आपके फ्रेमवर्क के पेज ऑब्जेक्ट्स या कस्टम वेट मेथड्स को नहीं समझता, इसलिए ये फ्लेकी ही रहेगा। लेकिन दाईं तरफ देखिए, रैग पावर्ड सिस्टम खुद ब खुद लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करता है और वेट फॉर सबमिट बटन जैसे सही मेथड्स को यूज करता है। ये सिर्फ चलता हुआ कोड नहीं है, ये सस्टेनेबल, मेंटेनेबल और सही कोड है जो आपके आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ये सिर्फ बग्स फिक्स करने के बारे में नहीं है, ये ऑटोमेशन की एक पूरी नई, ज्यादा इंटेलिजेंट लेयर बनाने के बारे में है जो टेस्टिंग के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली है।
सोचिए, हम ऐसे सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो खुद को हील कर सकते हैं, जैसे सेल्फ हीलिंग लोकेटर्स, जो यूआई चेंजेस के साथ अपने आप अपडेट हो जाते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट अवेयर टेस्ट जनरेशन, जहां एआई आपके मौजूदा पैटर्न्स को समझकर बिल्कुल नए टेस्ट लिखता है, और नॉलेज रिटेंशन के साथ सिस्टम हर फिक्स से सीखता है और समय के साथ और भी स्मार्ट होता जाता है, बिल्कुल एक सीनियर डेवलपर की तरह। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। गार्टनर की 2024 एआई हाइप साइकिल के मुताबिक नॉलेज ग्राफ, जो रैग गाई कोर कंपोनेंट है, अब स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रही, ये मैच्योर हो रही है, इंडस्ट्री इसे अपना रही है और इससे असली बिजनेस वैल्यू मिल रही है। तो आप ये सब शुरू कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इसे लागू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना शायद सुनने में लग रहा है। इस स्टैक में कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। आपका प्लेराइट फ्रेमवर्क तो बेस है ही, फिर आपको चाहिए एक वेक्टर डेटाबेस जैसे पाइनकॉन या क्रोमा, जो आपके कोड के न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस को स्टोर करेगा। एक एम्बेडिंग मॉडल आपके कोड को इन वेक्टर्स में बदलेगा। फिर आता है LLM, सिस्टम का असली दिमाग, जो कोड जनरेट करेगा, जैसे GPT-4। और इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए होती है एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, जो पूरी रिट्रीवल और जनरेशन प्रोसेस को मैनेज करती है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है, ऑटोमेशन अब सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने तक ही नहीं रह गया है, ये इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो खुद सीखते हैं, खुद को ठीक करते हैं और आपके फ्रेमवर्क को शायद आपसे भी बेहतर समझते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये बदलाव आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये आएगा तो क्या आपके ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स इसके लिए तैयार होंगे।